ओम शांति। निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को स्वस्थ बना रहे हैं। इसलिए समझ देते हैं कि जितना जितना हम अपने आप को आत्मा समझेंगे उतना उतना हम स्वस्थ बनते जाएंगे। आत्मा है, परमात्मा के बच्चे हैं, माना मानसिक रूप से मैं स्वस्थ हूँ। आत्मा है, परमात्मा के बच्चे हैं, सतोगुणी आत्मा हूँ, माना मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ। दैवी गुण यूज कर रहे हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। जब आत्मा मानसिक रूप से स्वस्थ होती है तो फिर उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो हम सब प्रभु जी से दैवी गुणों के बारे में रोज समझ रहे हैं। निर्भयता के ऊपर समझानी मिल रही है। तो हम सब समझ रहे थे कि हमें किसी भी तरीके की घबराहट नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके का प्रश्न नहीं उठना चाहिए। जिस तरीके से दुनिया चल रही है और जिस तरीके से दुनिया ने आगे चलना है, अति में जाकर उसका अंत होना है, परिवर्तन होना है। हमारे मन में कुछ भी होता रहे, हमारे मन में किसी भी तरीके की घबराहट नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके के प्रश्न नहीं होने चाहिए, किसी भी तरीके की सोच नहीं होनी चाहिए कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। मीठे बाबा समझ देते हैं कि ये जो घबराहट है ये भी डर है। ये डर का एक रूप है। कुछ भी हुआ उसको सुनकर, देखकर, सोचकर अगर हमारे चेहरे की रेखाएं जो हैं वो बदल जाती हैं, कुछ थोड़ी भी हानि पहुंचती है तो चिंता हो जाती है, भय हो जाता है, तो फिर क्या सोचते हैं? फटाफट बोलते हैं ये क्या हुआ। कुछ भी होगा, अभी तो बहुत कुछ होएगा, लेकिन घबराहट में अगर निकल गया कि ये क्या हुआ तो हम फेल हैं। हमारी कुछ भी हो जाए, चेहरे की रेखाएं बदलनी नहीं चाहिए। जैसे दादियों ने, ब्रह्मा जी तो कभी उनकी रेखाएं बदलती ही नहीं थी, लेकिन दादियों ने भी कितना अच्छे उदाहरण दिए हुए हैं, एग्जाम्पल बने हैं कि अर्थक्वेक आया, दादी जान की बिल्कुल अचल अटोल, निश्चिंत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, घबराहट ही नहीं है। जैसे गुलजार दादी के पीछे कूलर में इतनी आवाज आई, फट गया, क्या हुआ, लेकिन स्थिर एकदम, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा क्या है, कोई एक्सप्रेशंस चेंज नहीं हुए, इतना अचल अटोल रही। घबराहट नाम की चीज नहीं थी। तो थोड़ी सी भी अगर हमारे अंदर घबराहट आ जाती है और हमारे मन से ये प्रश्न उठ जाता है ये क्या हुआ, तो हम अंतिम पेपरों में फेल हैं। वास्तव में हम ऐसा कह ही नहीं सकते कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। जब चीज हो गई है उसके बाद हम बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो वो तो व्यर्थ है ना, क्योंकि जो होना था वो हुआ। विश्व नाटक की भावी के अनुसार हुआ। तो जरा भी रिंचक संदेह करके हमको ये नहीं कहना चाहिए कि ये तो ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाबा कहे ये वर्ल्ड ड्रामा है, ये इतना एक्यूरेट बना हुआ है कि इसमें हम कोई चेंज ला नहीं सकते हैं। अगर कुछ हो गया है तो वो एक्यूरेट हुआ है। इसमें मिनट मिनट जो कुछ होता है उसका रीजन होता है, उसके बड़े राज होते हैं, चाहे वो हमें देखने में आए चाहे नहीं आए, लेकिन राज भरे होते हैं। इसलिए ये कहना कि ये ठीक नहीं हुआ
या फिर ये कहना ऐसा न होता तो ऐसा परिणाम न निकलता, सब व्यर्थ चिंतन है। और व्यर्थ चिंतन अपवित्रता है। ये हमारे समय को वेस्ट करता है, ये हमारी शक्तियों को वेस्ट करता है, ये अहंकार दिखाता है। जो कुछ हो चुका है, जो हो रहा है, जो होगा, वो अनादि है, वो निश्चित है। हमारा उस समय कर्तव्य क्या है? जब कुछ अनहोनी सी भी लगती है ना कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, हमारा उस समय कर्तव्य ये है कि अपने कर्म को हम फटाफट निर्विकार रीति तथा अडोल होकर हमको करना है। एक तो हमको प्रभाव में नहीं आना है, और दूसरा जो हम कर्म करें ना, उसमें किसी भी तरीके का विकार नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज अगर बिगड़ी है उसको हील करना है, ये नहीं कहना ऐसा नहीं होता तो वैसा होता, ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। हीलिंग पावर दे रखी है भगवान ने हम आत्माओं को। हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं, हमें निर्विकारी कर्म करने हैं, अपने कर्मों को सुधारने की बात करनी है, न कि हम सोचे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। अडोल रहना है। ड्रामा में अगर हम संशोधन की बात करते हैं, है ना, उसकी बजाय हमको क्या करना है? संशोधन की बात करते तो हम व्यर्थ टाइम बिताते हैं। उसकी बजाय हमें अपने को सुधारने में लग जाना चाहिए। इससे मेरा भविष्य सुधर जाएगा। फिर किसी भी तरीके की हमें डर नहीं लगेगा, किसी भी तरीके का हमें चिंता नहीं होगी, और हमारी अडोल एक रस अवस्था होगी, ये हमको पास करवाएगी। ड्रामा को याद रखते हुए हमें कभी हैरानी, घबराहट, परेशानी, भय या चिंता से ये कभी नहीं कहना चाहिए कि ये क्या हुआ। संगम युग आया है, शिव बाबा आए हुए हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हमको सारी समझ दे रहे हैं। तो ये जब कोई कहे ना कि ये क्या हुआ, तो उसका भी ध्यान प्रभु की तरफ खिंचवाना है, ज्ञान की तरफ खिंचवाना है, बजाय इसके कि वो क्या हुआ बोले और हम भी भयभीत हुए और उसकी घबराहट को और बढ़ा दें। ऐसा काम नहीं करना। घबराहट या चिंता के शब्द प्रयोग करने की बजाय कहना चाहिए जो हुआ सो ठीक हुआ, ऐसा कहकर, या फिर कहना कोई हर्जा नहीं, कोई हर्जा नहीं, ऐसे कहकर बात को हल्का कर देना चाहिए। जो कुछ हुआ उसे जाने दो, लेट गो कर दो, अब आगे के लिए पुरुषार्थ को तीव्र करो। इस विधि से हमें अपने पुरुषार्थ को आगे लेकर जाना है, अचल अडोल अवस्था का सहयोग देना है। मीठे मीठे परमात्मा रोज हमको समझ देते हैं, लायक बनाते हैं, काबिल बनाते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा को और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। वो हमें बहुत अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि हर मुरली के हर महावाक्य में गहरे गहरे राज हैं, जिसका स्पष्टीकरण परमात्मा ही कर सकते हैं। तो उनका पूरा रिगार्ड रखते हुए, उनको पूरे रिगार्ड से अपने सामने हाजिर नाजिर करते हुए, हम आत्माएं उन्हीं से उनके महावाक्यों को समझेंगे। और जो विश्व की आत्माएं हैं, जो द्वापर युग और कलयुग में आने वाली हैं, वो सोल्स के लिए प्रति भी हम प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे। प्लस 16,108-33 करोड़ बच्चों में से जो बहुत सारे बच्चे माया के वशीभूत होकर विकारी हथियाला बांधकर बाबा को छोड़कर चले जाते हैं, उन सभी आत्माओं के प्रति भी प्रभु जी के महावाक्य हैं। फिर से उनके बुद्धि पर प्रभु जी की दस्तक हो और वो और काम अग्नि में गिरने से बच जाए, उनको वैराग आ जाए, वो फिर से प्रभु जी के बने। क्योंकि बीज तो पड़ा हुआ है ना, तो फिर से उन आत्माओं में जागृति आ जाए, फिर से उनको पवित्रता आकर्षित करे, फिर से वो प्रभु के बन जाए। इन्हीं दुआओं के साथ उनको समर्पित करेंगे। और साथ में बहुत सारी सोल्स, बाबा कहते हैं, अच्छा बनना ही नहीं चाहती, सुनना ही नहीं चाहती, मुरली मिलते हुए भी करना नहीं चाहती। ऐसी सोल्स के लिए भी परमात्मा शक्तियाँ जो हैं हम समर्पित करेंगे, ताकि उनमें भी उमंग उत्साह आए, वो आत्माएं भी जागृत हो जाएं, सजाओं से बचने का
हर किसी को प्रयास करना है, तो सबके लिए समर्पित करते हुए ये महावाक्य प्रकृति के प्रति भी, वायुमंडल के प्रति भी और 5 तत्वों के प्रति भी समर्पित करते हैं, क्योंकि इनको भी शांत होना है, इनको भी पवित्र बनना है। सारा दिन तो व्यर्थ और नकारात्मक का वायुमंडल रहता है, डर का वायुमंडल रहता है, तो कम से कम बाबा के महावाक्य जो हैं वो सब तरफ वाइब्रेशंस महावाक्यों की जाए, ताकि फिर से प्रकृति हमारी शांत हो जाए, 5 तत्व शांत हो जाएं, फिर से सब पवित्र बने और वायुमंडल सशक्त बने। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु किस विधि से हम आत्माओं को नई युक्ति बताकर नया बनने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है, कंप्लीट बनना है। देह समझकर देह के विस्तार में जाकर हम सारे अधूरे बन गए। अमावस की दशा आ गई हमारे ऊपर, वो चंद्रमा पूरा पूर्णिमा, और फिर कैसे उसकी दशाएं घटती हैं। तो एक समय आता है जब अमावस आ जाती है। जब वो अमावस आती है, एक पतली सी लकीर रह जाती है, जब प्रभु आकर हम आत्माओं को थामते हैं। फिर रोज हमको फिर से संपूर्ण बनने की तरफ लेकर जाते हैं। इसलिए याद दिला रहे हैं बाबा कि अब तुम्हें संपूर्ण बनना है, क्योंकि वापस घर जाना है। हमें फिर से लौटकर बेदाग हीरा बनना है। क्यों? क्योंकि वापस घर जाना है। अमावस की अवस्था से ऊपर नहीं जा सकते। अमावस की अवस्था तब आती है जब हम देह और देह के विस्तार में जाकर बिल्कुल अज्ञानता में चले जाते हैं। अभी हमको फिर से कंप्लीट बनना है और फिर पावन दुनिया में आना है। यहाँ से कंप्लीट होकर जाना है। हमको सतोगुणी बनकर भी जाना है, हमको सतयुगी बनकर भी जाना है। सतोगुणी बनकर हमको घर जाना है और सतयुगी बनकर फिर हमको वापस पावन दुनिया में आना है। हमें कार्य मिले हुए हैं ना, याद दिला रहे हैं प्रभु कि हमको करना क्या है इस समय। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है, क्योंकि वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। यहाँ से ही सारी तैयारी करके चलना है। पावन दुनिया की तो ये विधि है कि परिवार भी यहीं से बनाकर जाना है। 20 शरीर वहां के यहीं से बनाकर जाना है, क्योंकि बाबा उस पर स्टैंप लगाते हैं। फिर वो राम राज्य में किसी भी तरीके की प्रवेशता नहीं होती, और हमने जितना बनाया होता है उतना हम वहां पर पाठ बजाते हैं। आज का प्रश्न है, संपूर्ण बनना मतलब संपूर्ण पावन बनना, एक भी दाग न रह जाए, इतना पावन बनना, बेदाग एकदम। देह और देह के नाम रूप लेबल सब खत्म। ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि अभी हम देह में रह लेते हैं, एंड में आत्मा पाठ पक्का हो जाएगा, नहीं। आत्मा समझना मतलब मैं आत्मा फिर स्वस्थ हूं मानसिक रूप से। अगर मैं आत्मा समझती हूँ सारा समय, तो मैं स्वस्थ हूँ। अगर मैं शरीर समझती हूँ तो मैं अस्वस्थ हूँ, बीमार हूँ, मैं रोगी हूँ। मैं अगर मैं समझती हूँ मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ और उस विधि से पाठ बजाती हूँ, तो मैं स्वस्थ हूँ। अगर मैं अपने को देह समझती हूँ, देहधारी का बच्चा समझती हूँ, तो मैं अस्वस्थ हूँ, बीमार हूँ। अगर मैं आत्मा समझती हूँ और 7 गुणों को, 36 गुणों को और 8 शक्तियों को यूज करती हूँ, तो मैं स्वस्थ हूँ।
और अगर मैं अभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर काम करती हूँ, ईर्ष्या द्वेष में आती हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ। जब हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, शरीर कभी भी ठीक नहीं होगा। अगर हम शरीर समझते हैं, अगर हम देहधारी का बच्चा समझते हैं, अगर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को यूज करते हैं, तो मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ। जब मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ तो उसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है, फिर शरीर भी बीमार रहता है, ठीक नहीं होता है। झूठ है ना, शरीर झूठ है। शरीर का विस्तार जो अडॉप्टेड है वो पराया धर्म है जो मैं यूज कर रही हूँ। लेकिन मैं आत्मा जितना सुबह से लेकर शाम तक इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मैं आत्मा, परमात्मा का बच्चा, सतोगुणी आत्मा, परमधाम निवासी, सतयुगी देव आत्मा, अष्ट शक्तिधारी, जितना मैं ये समझकर पाठ बजा रही हूँ, मैं मानसिक रूप से स्वस्थ होती जा रही हूँ, संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ, मेरा शरीर निरोगी होता जाएगा, सारे रोग दूर हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएगा एकदम। तो बाबा आज का प्रश्न कर रहे हैं, संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? शिव पिता परमात्मा का उत्तर है, संपूर्ण पावन बनना है तो पूरा बेगर बन जाओ। मेरा कुछ भी नहीं है, न देह का विस्तार, पूरा बेगर बन जाओ, तब हम संपूर्ण पावन बनेंगे। क्योंकि जब तक देह समझ रहे हैं, जब तक देह का संबंधी का हमारा दिमाग है, तब तक तो हम पावन बन ही नहीं सकते। देह समझना मतलब मैं अशुद्ध हूं, मैं इम्प्योर हूं, क्योंकि झूठ समझ रही हूं ना मैं अपने आप को। मैं हूं आत्मा और समझ रही हूं देह, तो मैं अशुद्ध हूं ना, इम्प्योर हूं मैं। तो जब तक इम्प्योरिटी है हम पावन बन ही नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पर पूरा बेगर बनना है। देह सहित सारे जितने भी संबंध हैं, एक्टिंग है, वो एक्टर्स हैं हम, वो पार्ट मैंने कर्मा से बनाया हुआ है, उनको अब भूलना है। क्योंकि उन्हीं के चक्कर में हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष में, भिन्नता में, मेरे तेरे में आते हैं। उन्हीं की वजह से हम बैठकर ठंडे दिमाग से देखेंगे ना, अपने को देह समझते हैं और संबंधों में आते हैं तो हम भिन्नता में आ जाते हैं, मेरे तेरे में आ जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में आ जाते हैं, अशुद्ध बन जाते हैं, इम्प्योर बन जाते हैं। भगवान कहते हैं देह को भी भूल जाओ, देह के संबंधियों को भी बुद्धि से भूल जाओ, ये रोल है, ये खत्म हो जाएगा। बॉडी भी मर जाएगी, बॉडी के संबंधी जो है वो भी मर जाएंगे, माना दिखाई देने वाली चीज खत्म हो जाएगी। वो जो बॉडी को चला रही है आत्मा, वो नहीं मरती है, वो तो बहुत सारे रोल प्ले करती है। वो अभी बच्चा बनकर आई है, तो कभी वो और कोई रोल में आई है। हम तो पुनर्जन्म में आते आते एक दूसरे के साथ कर्मा बनाते रहते हैं। वो तो एक्टिंग है, वो तो रोल है। बॉडी भी खत्म हो जाएगी, बॉडी के भान में जो मैंने विकारी हथियाला बांध करके रिश्ते बनाए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। भगवान हमें सत्य से परिचित करा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम ये समझेंगे हम पावन नहीं बनेंगे। शिव पिता मेरे साथ तभी रहेंगे ना जब मैं अपने को आत्मा समझती हूँ, स्वधर्म में रहती हूँ, परमधाम निवासी समझती हूँ, फरिश्ता समझती हूँ, नेक कार्य करती हूँ, सतुगुणी पाठ बजाती हूँ, सतयुगी पाठ बजाती हूँ, तब बाबा मेरे साथ है। अगर मैं देह समझती हूँ, देह के विस्तार में जाती हूँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तब बाबा मेरे साथ नहीं है। मीठे बाबा बोले,
देह सहित सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, तब पावन बनेंगे। याद की विधि बताते हैं, क्योंकि देह की भान में याद कर रहे हैं सब। हम 3 घंटा योग कर रहे हैं, हम 4 घंटा योग कर रहे हैं, उसमें देह का भान है। वो तो योग है ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है बाबा के साथ, पावर्स ही नहीं मिल रही हैं। क्योंकि बाबा बोले देह रूपी चमड़ी जब तक बीच में है, तुम्हारा योग मेरे साथ लग ही नहीं सकता है। देह रूपी चमड़ी से बाबा को बदबू आती है, क्योंकि विकारी देह है, विकार से पैदा हुई है। और ऊपर से पिछले जन्मों में भी विकार 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 में हम जाकर आते आते आखिरी जन्म तक पहुंचे, जब बाबा ने आकर हमको थामा हुआ है। 63 जन्म, उसमें आखिरी जन्म में अगर ब्रह्मचर्य में है, मना विकारी हथियाला नहीं बांधा है, तो 62 जन्म तो अपवित्र बने, तभी तो गर्भ जेल में गए। अगर अपवित्र नहीं होते तो गर्भ जेल में ना जाते। तो किसी भी चीज से हम भाग नहीं सकते। जब हम देह को भूलेंगे, जब हम देह के संबंधियों को भूलेंगे, तभी तो बाबा से योग लगेगा, तभी तो एक जगह बुद्धि टिकेगी। नहीं तो ये मायावी देह और मायावी देह के संबंधी, ये तो बाबा को याद ही नहीं करने देंगे, ये बार बार अपने में फंसा लेंगे। ये बार बार प्रभु से विस्मृत करा देंगे, ये बार बार हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, कामनाओं में लेकर चले जाएंगे। तो देह सहित देह के सब संबंधों को बाबा कहते भूलो और फिर मुझे याद करो, तब जाकर पावन बनेगी। पावन बनना प्रभु जी का फरमान है। नहीं बनेंगे तो सोल को सजा मिलेगी। सोल से बात कर रहे हैं बाबा, सोल जो बॉडी लेकर पार्ट बजाती है। बॉडी तो इंस्ट्रूमेंट है, बॉडी में से सोल निकल जाती है तो बॉडी कुछ भी नहीं कर पाती है। तो कौन कर रहा है? सब सोल कर रही है। सोल गड़बड़ हो गई है, सोल को समझाया जा रहा है। सोल अविनाशी है। सोल को कहा जा रहा है, अब तुम जो देह के भान में तुमने जो इतना विस्तार किया है, जो तुम देह समझते हो ना, अब इसको भूलो और अब तुम मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। क्योंकि भगवान ही पवित्रता का सागर है, उनको याद किए बिना हम पावन नहीं बन सकते। अब तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो, ये सब विनाश होना है। पहले से ही बता रहे हैं, बाद में भी रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। भगवान सत्य है, इसीलिए हमको सत्य से परिचित कराकर सत्य में जीना सिखा रहे हैं। सीख लेंगे, उनकी श्रीमत पर चल लेंगे तो सजाओं से बच जाएंगे। नहीं सीखेंगे, उनका कहना नहीं मानेंगे तो ड्रामा सिखाएगा, प्रकृति सिखाएगी, माया सिखाएगी और यमदूत सिखाएंगे। भगवान पहले ही बताते हैं कि भाई तुम्हारी जो देह तुमको दिखाई देती है और जो संबंधी तुमको दिखाई देते हैं, ये वैभव जो दिखाई देते हैं, ये मकान बंगले जो दिखाई देते हैं, जितना भी मनुष्य ने इस सृष्टि पर विस्तार कर रखा है, जो मनुष्य ने बना रखा है, सारी की सारी चीजों को ड्रामा प्रकृति विनाश कर देगा। क्योंकि उसके भान में आकर मनुष्य ने इस सृष्टि को तमो प्रधान बना दिया। तो बॉडी जिससे विकार में जाते हैं, बॉडी जिससे छल कपट करते हैं, बॉडी जिससे धोखा देते हैं, बॉडी जिससे सब कुछ गलत काम करते हैं, उस बॉडी का विनाश प्रकृति और ड्रामा करेंगे। वो तो पहले ही करने वाले थे, तो प्रभु जी ने आकर रोका है कि नहीं, बच्चे अच्छे हैं, सुधर जाएंगे। तो बाबा हमको इस कदर सुधारते हैं ताकि हम पवित्रता का सहयोग दें, ताकि हम सुख शांति प्रेम का सहयोग दें। क्योंकि जब हम बनेंगे तो हम सहयोग देंगे, वाइब्रेशंस वैसे फैलेंगे। जब ये वाइब्रेशंस फैलेंगे तो जो द्वापर युग और कलयुग में आई हुई आत्माएं हैं वो चेंज हो जाएंगी,
उनके अंदर भी अच्छी वाली जो चीजें ना, सतोगुणी भावनाएं, वो जागृत हो जाएंगी। हम पवित्र बनेंगे तो वो पवित्र बन जाएंगे। हम देह को भूलेंगे तो वो भी देह को भूल जाएंगे। ये विधि है, क्योंकि हमने देह समझा तो उन्होंने अपने आप को देह समझा। अब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो वो भी सतोगुणी आत्मा एंड में बन जाएंगे। हमारी जो स्थिति होगी उसकी वाइब्रेशन से और हमारी स्थिति से वो लोग बनेंगे, मेरे बोलने से नहीं बनेंगे। वो ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। तो हमको तो जो भी चीजें बाबा कहते दिखाई दे रही हैं उसका गुमान, क्योंकि इंसान उसका गुमान कर रहे हैं। गाड़ी बंगले बनाकर इंसान उसका घमंड करता है। अंदर झांक कर देखना चाहिए, मेरापन अंदर घुसा हुआ होता है। मैंने बनाया है, मैंने खरीदा है, ये चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि जरा भी थोड़ा सा भान एंड में आए ना, जैसे बाबा कहते घबराहट भी आई तो फेल है। ये क्या होगा? सामने घर गिरेंगे ताश के पत्तों की तरह। जितनी मर्जी हम ऊंचे बना लें, ताश के पत्तों की तरह गिरेंगे। जितने मर्जी हम ताले लगाएंगे, सारे तोड़ ताड़ देगी प्रकृति। तो सब कुछ जो है वो मेरे आंखों के सामने होना है। इसलिए बाबा समझते रहे कि अब तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सारा का सारा विनाश होना है। इसलिए धन, संपत्ति, वैभव आदि सब भूल जाओ और क्या बनो? बेगर बन जाओ। मेरा कुछ नहीं, पहले से ही बन जाओ ना। फिर जब धन मिट्टी में मिलेगा या जो संपत्ति, ज्वेलरी वगैरह जो इतनी सारी जमा की हुई है, चाहे कुछ भी कर रखा होगा हम किसी ने भी, तो वो सारी संपत्ति, सारा वैभव, फैसिलिटीज जितने भी सब विनाश हो जाती है आंखों के सामने। इसलिए बाबा कहते पहले ही उससे अटैचमेंट खत्म कर दो। रहना वही है, घर वही होगा, घर में संपत्ति भी होगी, धन भी होगा, वैभव भी होगा, लेकिन अटैचमेंट नहीं। बुद्धि में ये क्लियर रहेगा, मेरा नहीं है। बुद्धि से प्रभु को समर्पित कर दो, फिर बाबा की अमानत समझकर यूज करो। तो फिर जब जाएगा तो अपना है ही नहीं, फिर क्या लगेगा? सब भूल कर बेगर बनो। ऐसे बेगर ही प्रिंस बनते हैं, क्योंकि वही पावन बनते हैं। जो ऐसे बेगर बन जाते हैं, जो भूल जाते हैं, वही तो प्रभु के बनते हैं, वही तो बाबा को याद करते हैं, वही फिर पावन बनते हैं। इसीलिए ऐसे बेगर ही प्रिंस बनते हैं। भगवान हमें हकीकत से परिचित करा रहे हैं। हर सोल बिगड़ गई है, हर सोल पाप आत्मा बन गई है। हर सोल के ऊपर विकर्मों का 63 जन्मों के पापों का बोझ है। पाप आत्मा बन गई है, खाली हो गई है, सारे खजाने लुटा दिए, सब कुछ खत्म कर दिया, अपवित्र बनकर। पाप ही पाप है सिर पर। वो सारे पाप भस्म करके अब पावन बनना है। थोड़े से टाइम में बनना है। प्रभु जी मौजूद हैं तब तक बन सकते हैं। उनको याद करके बन सकते हैं। उनकी याद तभी आएगी जब देह रूपी चमड़ी और देह रूपी चमड़ी के विस्तार को भूलेंगे। जब तक बुद्धि देह रूपी चमड़ी में अटकी है, जब तक देह के विस्तार में अटकी है, तब तक प्रभु जी से योग लग ही नहीं सकता है। और लगेगा नहीं तो पावन बनेंगे नहीं। पावन बनेंगे नहीं तो ड्रामा की सजाएं, प्रकृति की सजाएं, यमदूतों की सजाएं और माया की सजाएं और धर्मराज जी के साक्षात्कार का सामना करना पड़ेगा। धर्मराज जी साक्षात्कार कराएंगे कि आपको ये बात बोली जा रही थी, आप फिर वही कर रहे थे। दिखाएंगे, बाबा कहते बिना दिखाए हम सजा नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे मुकर जाते हैं, हमने तो कुछ किया है, हमने तो नहीं किया था ऐसे, हमने तो नहीं किया था ऐसे, ऐसे बोलते। हमें तो मालूम ही नहीं था, हमने तो ये बात सुनी ही नहीं थी। झूठ बोलने की आदत है ना,
झूठ खंड में रह रहकर हम झूठे बन जाते हैं। हमको झूठ बोलने की आदत है, हमको भूलने की आदत है। ये तो हमने तो नहीं सुना था, हमें तो नहीं मालूम था, ऐसा बोलेंगे। इसलिए धर्मराज के पास सारी रिकॉर्डिंग है। जब सजा मिलने का टाइम आएगा, सारी रिकॉर्डिंग धर्मराज जी एक साथ खोल देंगे। हर आत्मा साक्षात्कार करेगी कि उसने क्या किया, उसे क्या करना चाहिए था, कब कब उसने महावाक्यों को सुना, कब कब उसने नजरअंदाज। अब जैसे बाबा हमको अभी ये बात बोल रहे हैं, अब सारे दिन में मेरे को चेक करना है क्या मैं कहना मान रही हूँ। जब जिंदगी में दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, हम बहुत जल्दी और बहुत सहज ये शिकायत कर देते हैं, ऐसा है ऐसा है। लेकिन जब हम अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो हम कितना ना भगवान का डिसरिगार्ड करते हैं और कितना ना उनकी अवज्ञा करते हैं, कितना हम देह को भुलाते हैं और कितना देह के संबंधों को भुलाते हैं, वो देखा जाएगा ना। फिर भूलने के बाद जो याद करते हैं वो वाली याद काउंट होगी, बाकी तो याद ही नहीं है। अगर हम बॉडी कॉन्शियस होकर मधुबन जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस होकर वहां पर रहते हैं और बॉडी कॉन्शियस होकर यहाँ अपने जहाँ भी सेवा स्थान मिला हुआ है वहां पर हम पाठ बजाते हैं, क्योंकि घर भी सेवा स्थान है, बाबा ने बोला। वहां पर हम कैसे पाठ बजा रहे, क्या हम भगवान का कहना मान रहे हैं? तो बॉडी कॉन्शियस होकर मधुबन में योग करो, चाहे सेवा स्थान में करो, चाहे सेंटरों पर योग करो, वो तो काउंट ही नहीं हो रहा है। उससे ना मेरे पाप कट रहे हैं, उल्टा हम वायुमंडल को और खराब कर रहे हैं। ऐसे समझने वाली सोल्स को तो शुरू में 14 वर्ष में तो कमरे से निकाल देते थे। जिसकी बॉडी कॉन्शियस की अवस्था होती थी उसको निकाल देते थे। इंद्र सभा में उनको बदबू आती थी। जो प्योर सोल्स तपस्या करती थी, जो पवित्रता की धारणा करके बाबा मम्मा के साथ तपस्या करती थी, उनको कोई बॉडी कॉन्शियस वाला अंदर आता था ना, उसे बदबू आती थी, उसको निकाल देते थे कि वो वायुमंडल को खराब कर रहे हैं। तो हमें याद रखना है, योग तभी लगेगा जब देह को और देह के संबंधों को भूल जाएं, वैराग आ जाए, ये बुद्धि में फिट हो जाए कि ये रोल्स हैं। रोल आत्मा का कभी भी नहीं होता है। रोल तो रोल है, कर्मा के अनुसार है, कर्म का हिसाब किताब पूरा, रोल खत्म। हमको संपूर्ण पावन बनना है, जो पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की याद में रहकर ही बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन सकते हैं। भगवान जी हमें समझ देते हैं कि भाई जो कुछ तुम आंखों से देखते हो वो सब विनाश हो जाना। इसलिए धन इकट्ठा किया हुआ है, संपत्ति इकट्ठी की हुई है, वैभव इकट्ठा किया हुआ है, उससे अनासक्त हो जाओ, उसको भूल जाओ, वो सब विनाश हो जाएगा और बेगर बन जाओ। मेरा तो कुछ भी नहीं है। आत्मा को समझाया जा रहा है, तुम ऊपर से नीचे आई थी, कुछ भी ऊपर से लेकर नहीं आई, न धन, न संपत्ति, न वैभव, न बॉडी, न कुछ। तो आप जैसे ऊपर से नीचे आए थे, अब नीचे से ऊपर जाना है, तो ये सारा विस्तार भूल जाओ, तभी प्योर बनेंगे, तभी ऊपर जा पाएंगे। ऊपर जाना भी सभी को है। कोई अगर सोचे कि हम तो नहीं जाएंगे, जाना तो सभी को है। प्योर भी सभी को बनना है, बस कायदा है, या तो भगवान की सुनकर बन जाओ तो प्राप्ति भी होगी, प्रारब्ध भी मिलेगा और इज्जत से जाएंगे, और अगर नहीं बने तब भी पावन बनाया जाएगा, लेकिन सजाओं के द्वारा बनाया जाएगा। वो फिर बेइज्जत हो गए, फिर इज्जत से घर जाएंगे भी नहीं और इज्जत से वापस आएंगे, माना दास दासी बनेंगे। बाबा कहे जो बेगर बन जाते हैं वही फिर प्रिंस बनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझा रहे, बार बार बाबा हमको याद दिला रहे हैं, आप शरीर में
रूह समझो अपने आप को, क्योंकि शरीर से ही मैंने सारे गलत काम किए हैं। अब शरीर में रहते हुए रूह समझकर मुझे सारा अपना करेक्शन करना है। मुझे मानसिक रूप से स्वस्थ होकर वापस घर जाना। हम बीमार हो गए, दूसरे की चीज को कह रहे हैं अपनी है। अब खेलने हम जाएं और खेलने समय झूले हम झूल रहे हैं बाहर, और हम कहेंगे नहीं ये झूला मेरा है, हम तो घर लेकर जाएंगे। ले जाएंगे क्या? शरीर के माँ बाप क्या करेंगे? 2-4 लगाएंगे अगर जिद करेगा तो। ऐसे ही ऊपर से नीचे आए हैं, ऊपर से हम कुछ लेकर नहीं आए हैं, अब नीचे से हम बोले ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, तो मैं मेरा बना लूंगी क्या? वो तो न जाने जितनी बार हमने शरीर छोड़े हैं, 63 बार, 63 वाला तो आखिरी वाला शरीर, 63 जन्म हमने ले रखे हैं। ये तो हमारा आखिरी 84वां जन्म है। तो 63 बार हमने शरीर लेकर 63 बार विस्तार किया होगा। हर बार बॉडी छोड़ी होगी, कुछ भी लेकर नहीं गए। ड्रामा दिखाता है तुम्हारा कुछ नहीं है, जबरदस्ती वाला दूसरे की जगह में आकर कहते मेरा है, मेरा है, मेरा। मैनर्स नहीं है हमको। गेस्ट हैं हम, यहाँ पर मेहमान हैं, और जबरदस्ती यहाँ की हर चीज पर हमने अपना अधिकार जमा बैठे हैं। ये मेरा है, मेरा है, घमंड करते हैं उसका। बहुत महीन पुरुषार्थ चाहिए, इजी नहीं है। ऐसे ही बाबा नहीं बोलते हैं बहुत काल का चाहिए, क्योंकि बात पक्की होने में टाइम लगता है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति, वो जो सोल है उसके प्रति रूहानी बाप समझा रहे, सुप्रीम रूह को समझा रही है जो शरीर में बैठी हुई है। बच्चे ये तो अच्छी रीति समझते हैं कि शुरू में आत्माएं सब पवित्र रहती हैं। अभी हमको समझ में आ गया है, हम सभी सोल्स ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर तो पवित्र धाम है, ऐरा गहरा कोई जा नहीं सकता, साइंस वाले जा नहीं सकते वहां पर, इतना पवित्र धाम है। वहां से हम सारी सोल्स जब नीचे आते हैं तो शुरू में पवित्र रहते हैं, बॉडी लेते हैं लेकिन पवित्र रहते हैं। हम ही पावन थे। पतित और पावन ये आत्मा के लिए कहा जाता है। सोल बनती, बॉडी थोड़ी, बॉडी तो तुम हम जैसे यूज करेंगे वैसे बॉडी करेगी। आप सोल को निकाल कर देखो, बॉडी क्या कर सकती? कुछ भी नहीं है। 6 फुट का बंदा खड़ा होएगा, आत्मा निकली, 6 फुट बॉडी ऐसे गिर जाएगी धाड़ करके। आत्मा से टिकी हुई है वो। आत्मा फिर देह का घमंड कर बैठी है। देह द्वारा, या देह तो वही कर रही है जो मैं आत्मा कर रही हूं, वरना तो बॉडी क्या करती है? कुछ भी नहीं कर पाती। उसको तो फिर उठाकर भी 4-5-6 बंदे लेकर जाते हैं, वो भी अच्छी तरीके से उसको बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? बोलते हैं कि शरीर फूल जाता है, कहीं उड़ न जाए, कहीं फिर से ये जागृत न हो जाए। ऐसे करती हैं सोल्स। और इंसान जीते जीते मेरा है, मेरा बच्चा है, मेरा ये है, मेरा वो है, ऐसे करता है। आत्मा निकली नहीं तो उस देह की तौहीन देखो। हाँ, उसको बांधेंगे, फिर उसको बोलेंगे कि शमशान में जाके उधर को मुंह कर दे, वैसे रोएंगे, और शमशान में जाकर उधर मुंह करके कहेंगे इधर मत आना आप। वैसे रोए पीटेंगे, चला गया, चला गया, या चली गई। बाबा हमको हकीकत से परिचित करा रहे हैं कि बाद में जो तुम पछताओगे, रोगे, उससे पहले तुम मेरे बन जाओ। कम से कम लायक तो बनोगे, कम से कम इज्जत से घर वापस तो जाओगे। जाना तो सबको पड़ेगा ही, कोई रहेगा ही नहीं, ऐसी अवस्था हो जाएगी। खुद ही बोलेंगे कि हम निकले, लेकिन एवर रेडी नहीं हुए होंगे, सारा होमवर्क कंप्लीट नहीं किया होगा, निकल नहीं पाएंगे। एक भी आत्मा के साथ मेरा हिसाब किताब रह गया होगा, निकल नहीं पाएंगे।
तो पतित और पावन किसके लिए? आत्मा के लिए। आत्मा पतित बनती है, आत्मा पावन बनती है। आत्मा पावन है तो सुख है, सिंपल सी बात है। आत्मा जब अपने आप को आत्मा समझती है तो पवित्र है, पवित्र है तो सुखी है। आत्मा जब अपने आप को शरीर समझती है तो दुखी है। आत्मा पावन है, प्योर है, तो बाबा कहते सुख है। तो आज अगर दुखी हैं तो मेरे को सबसे पहले अपनी प्योरिटी को चेक करना है। अपने को देह समझना सबसे बड़ी अपवित्रता है, जिसको समझकर आत्मा गिरने लग गई थी। हमको अपवित्रता से पवित्रता की तरफ जाना है। तो हम देख सकते हैं हम कितना आगे बढ़े, क्योंकि पवित्र होंगे तो बाबा से मिलन होगा। ये लक्ष्य दिया हुआ है कि व्यक्त से अव्यक्त बनकर आ जाओ मेरे पास, तो साथ में लेकर जाऊंगा। व्यक्त से अव्यक्त होकर मेरा मिलन हो सकता है प्रभु के साथ। व्यक्त भाव हमको अपवित्र बनाता है, अव्यक्त भाव मुझे पवित्र बनाएगा। बुद्धि में आता है कि हम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, क्योंकि बाबा समझा रहे हैं भाई आप यहाँ पर बहुत काल तक पावन बनेंगे, प्रूफ देंगे। तरह तरह की परीक्षाएं आएंगी, तरह तरह के प्रलोभन लेकर माया आएगी। आप माया जीत बनकर दिखाइए, आप विकर्मा जीत बनकर दिखाइए, आप प्रकृति जीत बनकर दिखाइए, आप कर्म इंद्रिय जीत बनकर दिखाइए, आप कर्मातीत बनकर दिखाइए। प्रूफ देना है। बुद्धि में आता है कि हम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। पावन दुनिया सचखंड 111, वो है पावन दुनिया। इसके लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं। 5000 वर्ष पहले बाबा कहे पावन दुनिया थी, उसमें आधा कल्प बाबा कहते तुम पावन थे। 2500 years पावन थे, बाकी रहा आधा कल्प, द्वापर युग और कलयुग। इसमें हम अंतिम दौर से गुजर रहे हैं। कलयुग पूरा समाप्त नहीं हुआ है, अंतिम दौर से गुजर रहे हैं। उसमें बाबा ने एक छोटा सा ईश्वरीय परिवार रचा है। उनके लिए संगम युग है, वो प्रभु से मिलन मना रहे हैं। सारी दुनिया प्रभु से मिलन नहीं मनाती है, तो जो मिलन नहीं मनाती है वो कलयुग में है। जो आत्मा बनकर परमात्मा के परिवार में आ जाते हैं, क्योंकि परमात्मा के परिवार में मैं तभी शामिल होंगी अगर मैं अपने को हर समय आत्मा समझती हूँ। सतुगुणी समझकर, सतयुगी समझकर, 7 गुणों को और दैवी गुण को यूज करके 8 शक्तियों को यूज करती हूँ, तो मैं उस वाले परिवार के अंदर हूँ। अगर मैं देह समझती हूँ और फिर देह के विस्तार को, तब मैं बाबा के परिवार के अंदर नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। फिर मुझे कलयुग का सेक लगता है, फिर मुझे धोखा मिलता है, फिर मुझे कष्ट होता है, सब कुछ होता है। जो आत्मा ईश्वरीय परिवार में आ जाती है उसको फिर ईश्वरीय नियम पालन करने पड़ते हैं, और सबसे पहला ईश्वरीय नियम है अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझते हैं तो फिर वो ईश्वरीय परिवार के अंदर हैं। देह समझने वाले इस परिवार के अंदर रह नहीं सकते हैं, अलाउड नहीं। वो फिर अपनी गलतियों के लिए, अपने पाठ के लिए, अपने दुख के लिए खुद ही जिम्मेवार हैं। जो ईश्वरीय नियमों पर चलते हैं, जो परमात्म परिवार में आते हैं, उनकी जिम्मेवारी प्रभु जी लेते हैं। उनको कोई धोखा दे नहीं सकता, उनकी खुशियां कोई छीन नहीं सकता, उनको कोई दुख दे नहीं सकता।
वो दिन पर दिन फिर प्योर होते जाते हैं। तो बाबा के उसी के लिए तो पुरुषार्थ करते हैं। 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, उसमें आधा कल बाबा कहते तुम पावन थे, 2500 ईयर्स पावन थे, बाकी रहा आधा कल्प। ये बातें और कोई समझ नहीं सकते हैं। तुम जानते हो पतित और पावन, सुख और दुख, दिन और रात, ये आधा आधा है। 2500 ईयर्स पावन है, सुख है, दिन है। बाकी का द्वापर युग कलयुग में पतित है, दुख है, रात है। जो अच्छे समझदार हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वही हर बात को अच्छी रीति समझेंगे। जो अच्छे समझदार बच्चे हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी, क्योंकि भक्ति का फल है ज्ञान। पूरी भक्ति जो करते हैं उनको पूरा ज्ञान समझ में आता है, कम भक्ति करते हैं कम ज्ञान समझ में आता है। तो जिन्होंने बहुत भक्ति की है ना, वही अच्छी रीति हर बात समझेंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम पावन थे, नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे। अब जो सोल जितना कैच करे, बाबा तो सबको बोल रहे, जो सतयुगी आत्मा होगी वो कैच करेगी और सतयुगी व्यवहार करेगी। बाबा कहे नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे, बाकी जो इतने सब हैं वो शांति धाम में थे। आज जो करोड़ों की आबादी है, 800 करोड़ की आबादी को, चाहे कितनी की भी आबादी को, ये सारे की सारी आबादी जो है, माना आत्माएं जो है, बॉडी तो खत्म, ये सारी सोल्स जितनी भी, क्योंकि जितने शरीर उतनी सोल्स हैं, तो ये सारी की सारी सोल्स जो हैं ये शांति धाम में थे। पहले पहले हम पावन थे और बहुत थोड़े थे, फिर नंबरवार मनुष्य सृष्टि जो है वो वृद्धि को पाती है। पहले प्योर है तो बहुत कम है, फिर धीरे 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 वृद्धि को पाते हैं। अब तुम मीठे बच्चों को कौन समझा रहे हैं? हम आत्माओं को बोल रहे हैं बाबा कि अब तुम मीठे बच्चों को कौन समझा रहे हैं? बाप समझा रहे हैं। आत्माओं को परमात्मा बाप समझाते हैं। इसको कहा जाता है संगम। तो हम आत्माएं जो प्रभु जी से पढ़ रहे हैं, हम संगम में हैं। अब जब हम समझ रहे हैं तो फिर समझ के अनुसार हमको चलना है। अगर हम चलते हैं तो फिर हम संगम योगी हैं, फिर हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। और अगर हम फिर बेसमझी करते हैं तो फिर हम बाहर आ जाते हैं, फिर नुकसान अपना ही होता है। तो इसको कहा जाता है संगम, इसको ही कुंभ कहा जाता है। मनुष्य इस संगम युग को भूल गए। बाबा ने समझाया है 4 युग होते हैं, 5वां ये छोटा सा लीप संगम युग है। इसकी आयु बड़ी छोटी है। दूसरे जो युग है वो 1250 वर्ष के हैं। ये जो संगम युग है ये 100 वर्ष का है। इसी 100 वर्ष के अंदर सृष्टि परिवर्तन होता है। इसी 100 वर्ष के अंदर आत्माएं फिर से पावन बनती हैं, फिर से देव आत्मा बनती हैं, वर्षा लेती हैं। सारा काम इसी के अंदर होता है। और ये जरूरी नहीं है किसी को भी 100 वर्ष नहीं मिलते, माना ऐसा नहीं है कि 100 वर्ष सबको मिलेंगे। अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार कैसे कौन फिदा हुआ प्रभु पर, उसके अनुसार समय मिलता है। किसी को 10 वर्ष मिलते हैं, किसी को 20, तो किसी को 80 मिलते हैं, तो किसी को 90 मिलते हैं। वो चाहे कितने भी वर्ष मिले, लेकिन इंटेलिजेंट ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की आत्माएं जो हैं ये तो फटाफट अपना होमवर्क पूरा करती हैं। जल्दी जल्दी अपना संपन्न करते हैं वो लोग। 33 वर्ष में, और माना 33 वर्ष में ब्रह्मा जी संपूर्ण हो जाते हैं, फटाफट अपना होमवर्क करते हैं ना, सारा काम करके अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं।
उसमें 14 वर्ष इनकी तपस्या है। उसके बाद ईश्वरीय पढ़ाई प्रॉपर शुरू हुई है। उसके अंदर उन्होंने ज्ञान योग धारणा सेवा सारा होमवर्क कंप्लीट किया, सारे हिसाब किताब सेटल किए, चारों विषय में 100 मार्क्स लिए, 100% सतो प्रधान बनकर आत्मा ने शरीर छोड़ा और मम्मा ने उनके पहले ही छोड़ दिया। उन्होंने 69, उन्होंने 65। उन्होंने ये नहीं सोचा कि 100 वर्ष संगम युग है तो आराम से हम 100 वर्ष करें। वो 100 वर्ष डिफरेंट विधि से पूरा कर रहे हैं, आधा व्यक्त में और आधा भी अव्यक्त में। कर वो सेवा ही रहे, लेकिन ऐसा नहीं रखा कि साकार में हम जिए और साकार में हम रहें, हम एंजॉय करें। उन्होंने तो ऐसा, उन्होंने प्रभु जी के साथ एंजॉय करा। दुनियावी रीति से उन्होंने दुनिया को नहीं देखा। सारा ध्यान ज्ञान योग धारणा सेवा में रहा। अपने को सदा आत्मा समझने का अटेंशन रहा, सतोगुणी सत्य की पाठ बजाने का अटेंशन रहा, अपने को लक्ष्मी, अपने को नारायण समझने का पाठ रहा उनका। तो ये छोटा सा युग है। हर किसी को 10 साल, किसी को 20 साल ऐसे करके टाइम मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे हम जगते हैं वैसे वैसे टाइम मिलता है। जो तुरंत जग जाते हैं उनको ज्यादा टाइम मिलता है। इसमें कोई पक्षपात नहीं है। बाप कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। जब बॉडी की आयु 60 हो जाती है और लोग समझते हैं कि अब भक्ति करनी चाहिए, घर गृहस्थ से निवृत्त होकर बच्चों को जिम्मेवारी देकर लोग भजन बंदगी करते हैं, सोचते नहीं अब और नहीं, अब भजन बंदगी का टाइम है। तो ये जो वानप्रस्थ टाइम 60 का बॉडी का हो गया था दादा लेखराज का, तब बाबा ने प्रवेश किया था। इनकी अवस्था बाबा कहते हैं वानप्रस्थ हो गई थी। लेकिन बाबा की लैंग्वेज में वानप्रस्थ अवस्था मीन्स अब उनकी वाणी से परे जाने का समय आ गया था, परम धाम जाने का समय आ गया था, आत्मा का परम धाम जाने का समय आ गया था। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं आता हूँ। बच्चों को ये खातिरी है ना, बाप ने इनमें प्रवेश किया है, इनकी भी बायोग्राफी सुनाई है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से ही बात करता हूँ। आत्मा और शरीर दोनों का इकट्ठा पाठ होता है, क्योंकि बॉडी के साथ ही आत्मा कर सकती है कुछ, बॉडी नहीं तो करती नहीं है। तो आत्मा और शरीर दोनों का इकट्ठा पाठ होता है। इनको कहा जाता है जीव आत्मा। तो मैं आत्मा अभी शरीर में हूँ, तो हम सभी क्या हैं? जीव आत्मा। जीव ये शरीर है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये ड्रामा की ड्रेस है। रूह को निखारना है, ड्रामा की ड्रेस को नहीं निखारना है। ये रूह निखर जाएगी, ड्रामा की ड्रेस अपने आप ठीक हो जाएगी। बाबा कहे पवित्र जीव आत्मा और अपवित्र जीव आत्मा। सतयुग त्रेता युग में है तो पवित्र जीव आत्मा है, और द्वापर कलयुग में अपवित्र जीव आत्मा है, और हम सभी संगम युग में अभी दोनों में से कुछ नहीं है, लेकिन हम पवित्र जीव आत्मा बन रहे हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता होते हैं, फिर अपने लिए भी कहेंगे हम जीव आत्मा जो सतयुग में पावन थी, वो फिर 84 जन्मों के बाद पतित बनी, पतित से पावन, पावन से पतित, ये चक्र फिरता ही रहता है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। जो वो करती है वो रिकॉर्ड हो जाता है, रिकॉर्डिंग भी अविनाशी हो जाती है। अपनी अपनी रिकॉर्डिंग के अनुसार आत्मा फिर से पाठ में आती रहती है। तो पतित से पावन, पावन से पतित, ये चक्र तो फिरता ही रहता है। याद भी उस पतित पावन बाप को करती हूँ। तो हर 5000 वर्ष के बाद बाबा एक ही बार आते हैं, आकर स्वर्ग की स्थापना भी करते हैं। भगवान एक है, जरूर वही तो पुरानी दुनिया को नया बनाएंगे। फिर नए को पुराना कौन बनाता है? रावण, क्योंकि रावण ही देह के अभिमान में लाता है। रावण हमको बॉडी कॉन्शियस बनाता है।
रावण ही कहता है बॉडी को देखो, ये मायावी है ना, क्योंकि बॉडी क्या है, माया है। इसका देह का अभिमान माया है, क्योंकि ये सत्य है नहीं, ये विनाशी है। आत्मा फिर बाद में भुगतती है। तो ये जो रावण है, ये देह रूपी भान और देह रूपी अहंकार है, जो आत्मा को आत्मा भुलवा के देह अभिमानी बना देता है। दुश्मन को जलाया जाता है, दुश्मन को जलाया जाता है, मित्र को नहीं जलाया जाता। इसलिए ड्रामा में देखो तो रावण की एफिजी को जलाते हैं, एफिजी बनाते हैं, पुतला बनाते हैं, फिर उसको जलाते हैं। भगवान को तो कहीं नहीं जलाते। तो जो जैसा करता है उसका फिर वैसे ही होता है। देह अभिमान को जलाया जाता है। इतना बड़ा सा रावण की एफिजी क्या है, ये देह का अभिमान है। ये जब आत्मा ऐसा समझती है अपने आप को देह, तो ऐसे 10 सिर लग जाते हैं उसको, क्योंकि बुद्धि में घुस जाता है कि मैं शरीर हूं। अभिमान आता है, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, सारी गंदी गंदी बीमारियां बुद्धि में घुस जाती है। फिर आत्मा वैसे ही पाठ बजाती है, रावण बन जाती है। तो आज रावण की एफिजी बनाते हैं, कौन जलाता है उसको? रावण ही जला रहे होते हैं। सबके अंदर विकार है, तो सबके अंदर, जिसके अंदर विकार है सभी जला रहे। राम कौन है? राम तो कोई नहीं है ना यहाँ। दुश्मन को जलाया जाता है, मित्र को नहीं जलाया जाता। सर्व का मित्र सिर्फ एक शिव पिता परमात्मा, आत्मा का फ्रेंड परमात्मा है, और कोई फ्रेंड नहीं है दुनिया में। वो तो बॉडी बॉडी है, वो तो कब बॉडी कोई छोड़ देगा या फिर कब बदल जाएगा, क्योंकि बॉडी परिवर्तनशील है, बॉडी विनाशी है। बदल जाते हैं सारे, कोई सेम नहीं रहता। भिखारी हथियाला बांधते हैं, बदल जाते हैं, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ। तो दोस्त कौन होता है? आत्मा का। आत्मा का दोस्त परमात्मा ही है। जब सारे लोग छोड़ देते हैं, शमशान घाट में अकेली होती है आत्मा, सब कुछ देख रही होती, कौन क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहा है, कैसे उसकी बॉडी जल रही है, तो परमात्मा वहां साथ निभाते हैं। फिर गर्भ जेल में जाती है, तब भी धर्मराज संपर्क में रहते हैं। जहां कोई साथ नहीं निभाता, वहां परमात्मा साथ रहते हैं। तो सच्चा मित्र कौन हुआ? शिव बाबा। तो सर्व का मित्र एक ही बाप है, जो सबकी सदगति भी करते हैं। बुरी गति हो जाती है, लेकिन सबकी सदगति करते हैं, माना स्वर्ग का वर्षा देते हैं, स्वर्ग के लायक बनाते हैं, तो सदगति करते हैं। उनको सभी याद करते हैं, क्योंकि वो है ही सबको सुख देने वाला। क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो सबको सुख देते हैं। तो जब सबको सुख परमात्मा देते हैं, तो दुख देने वाला भी तो कोई होगा ना, बाबा कहे। तो ये जो 5 विकार रूपी रावण बुद्धि में घुस जाते हैं, यही हमको दुख देते हैं। इससे मैं आत्मा बीमार हो जाती हूँ। देह समझना जब घुस जाता है आत्मा के अंदर, तो आत्मा बीमार होना शुरू हो जाती है, अपना स्वधर्म भूल जाती है, खुद को भूल जाती है, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी बुराइयों को यूज करना शुरू कर देती है। तो जरूर दुख देने वाला भी तो कोई होगा ना, वो है 5 विकारों रूपी रावण। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। स्वास्तिका निकालते हैं ना, इसका भी अर्थ बाप आकर समझाते हैं कि ये आत्मा की जर्नी का प्रतीक है, कि आत्मा स्वास्तिक की बनावट कैसी होती, दाता के रूप में ऊपर होती है ना। जब आत्मा देवता होती है तो दाता के रूप में देती है। जब त्रेता युग आता है तो स्वास्तिक की बनावट नीचे को हो जाती है, वो मांगती नहीं है, लेकिन वो दाता वाली क्वालिटी जो सूर्यवंशियों में होती है वो उतनी नहीं होती है, इसलिए नीचे रहती, मांगती नहीं है, लेकिन कला थोड़ी घट जाती है। और जब द्वापर युग आता है तो स्वास्थ्य की बनावट देखो कैसी हो जाती है, मांगने वाली। हाथ जैसे सामने रखते ना, वैसे मांगने वाली हो जाती है। दो और लोभ, वैश्यवंशी, व्यापारी बुद्धि। और जब कलयुग आता है
तो स्वास्थ्य की बनावट ऊपर को हो जाती है, तो फिर पूरा भिखारी जब देखो मांगते रहेंगे, उसका भी मुझे मिल जाए, ऐसी सोच रखते हैं। तो आत्मा की जर्नी कैसे चलती है वो बाबा बताते हैं। और फिर सबसे टॉप में फिर दिखाते हैं, जहां पर टाइम दिखाते हैं ना, वहां पर दिखाते हैं कि संगम युग है। परमात्मा आकर मिलते हैं तो फिर आत्मा होश में आती है। थोड़ा सा टाइम दिखाते हैं उसका, उस थोड़े से टाइम में परिवर्तन करने की समझ मिलती है। तो बाबा कहते हैं स्वास्तिक निकालते लोग, वो बनाते हैं अपने घरों में, शुभ लाभ लिखते हैं, अर्थ थोड़ी कुछ समझते हैं। उनसे जाकर पूछो तो कुछ नहीं समझेंगे, बस बोलेंगे ये शुभ होता है, इसको लगा लो, ये शुभ होता है, इससे सब कुछ शुभ होएगा, ऐसा बोलते हैं। और यहाँ प्रभु हमको शुभ बनाते हैं, आत्मा की जर्नी स्पष्ट करके फिर हमको देवता बनाते हैं। इसमें पूरा चौथा होता है, 4-4 बराबर दिखाते हैं, एकदम स्वास्तिक देखो पूरा बराबर होता है, क्योंकि 1250 वर्ष सतयुग, 1250 वर्ष त्रेता युग, 1250 वर्ष द्वापर युग और 1250 वर्ष कलयुग। उस कलयुग के बीच में एंड में जब 100 वर्ष रह जाते हैं, तब प्रभु जी घुसते हैं ड्रामा में, और फिर हम आत्माओं को जागृत करते हैं, समझ देते हैं, प्रवेश करके हमको समझ देते हैं, बड़ी युक्ति से समझ देते, बड़ी साधारण रीति से आते, भपके से नहीं आते, दिखावा नहीं करते। इसमें जो उनको पहचान जाता है वो कोटों में कोई आत्मा बन जाती है। वो साधारण रूप में आते तभी तो कोई पहचानना ही नहीं चाहता है। सब सोच रहे हैं जीसस बनकर आएंगे, कोई सोच रहा है हनुमान बनकर आएंगे, कोई सोच रहा है कृष्ण बनकर आएंगे, यहाँ पर पढ़ा कर जाने वाले हैं। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, इसमें जरा भी कम जास्ती नहीं है। कोई समझते हैं हम इस ड्रामा से निकल जाएं, बहुत दुखी हैं, इससे तो जाकर ज्योति ज्योत समा जाएं, हम ब्रह्म में लीन हो जाएं। लेकिन मीठे बाबा बोलते कोई भी जा नहीं सकता, ये खाली बोलते हैं, दुखी होते हैं तो थोड़ी देर बाद जब दुख खत्म हो जाता है ना, फिर भूल जाते हैं, फिर से ड्रामा में जब आना होता है फिर आ जाते हैं। तो खाली दुखी होकर बोलते हैं कि हम ज्योति ज्योत समा जाए, हम तो बहुत दुखी हैं, हम तो इस ड्रामा तो खुद ही बनाए हैं, निकलेंगे कहाँ से? ड्रामा खुद ही तो बना रहे हैं। अभी बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, अभी हमको श्रेष्ठ एक्टिंग सिखा रहे हैं, अब हम नहीं सीख रहे हैं तो हम अपना ड्रामा बिगाड़ रहे हैं ना। फिर बाबा क्या करेंगे? हम खुद ही बिगाड़ रहे हैं अपने ड्रामा को, अगर हम कहना नहीं मान रहे तो। फिर दुखी होते हैं तो फिर कहते हैं हम ज्योति ज्योत समा जाएं। भगवान कहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता है। क्या क्या ख्यालात करते हैं बाबा कहते हैं, और थोड़ा सा कहीं से सुख मिल जाएगा फटाफट फिर से खो जाएंगे, भगवान को ही भूल जाते हैं। ऐसे रो रहे होंगे, घर नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, बेकार है घर, ये है वो। थोड़ी देर बाद अगर घर में कोई ठीक से बात कर लेता है, भूल जाते हैं भगवान को। क्या क्या ख्यालात करते हैं बाबा कहते हैं। भक्ति मार्ग में प्रयत्न भी तरह तरह के करते हैं। सन्यासी शरीर छोड़ेंगे तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि स्वर्ग या वैकुंठ पधारा, ऐसे नहीं बोलते हैं सन्यासी के लिए, वो जाते भी नहीं है स्वर्ग और वैकुंठ। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहेंगे फलाना स्वर्ग पधारा, जो फैमिली वाले होते हैं ना, वो लोग बोलते हैं स्वर्ग में गया। आत्माओं को स्वर्ग याद है ना, तुमको तो सबसे ज्यादा याद है, तुमको दोनों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है और कोई को पता नहीं है। तुमको भी पता नहीं था, बाप बैठकर बच्चों को सारे राज समझाते हैं, हमको भी कोई पता नहीं था, हम भी प्रभु जी से समझते हैं। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, ये भी एक वृक्ष की तरह है। वृक्ष का जरूर बीज भी होना चाहिए ना, बाकी सारे वृक्षों के बीज नीचे होते हैं। ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, इसका बीज ऊपर है, परमपिता परमात्मा। बाप ही आकर समझाते हैं पावन दुनिया कैसे पतित बन जाती है, फिर मैं पावन बनाता हूँ, ये राज बाबा आकर बताते हैं। पावन दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग। स्वर्ग अब पास्ट हो गया, फिर जरूर रिपीट होना है, क्योंकि जो पास्ट हो जाता है वो रिपीट होता है।
इसलिए कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब रिपीट होती है, अर्थात वर्ल्ड ही पुरानी से नई, नई से पुरानी होती है। रिपीट माना ही ड्रामा है। ड्रामा अक्षर बहुत अच्छा है, शोभता भी है कि ये ड्रामा है। चक्र हूबहू फिरता ही रहता है। नाटक को हूबहू नहीं कहा जाता। जो दुनियावी नाटक है ना, उसको हूबहू नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें अगर कोई बीमार पड़ जाता है या अगर कोई शरीर छोड़ देता है तो फिर उसकी जगह किसी दूसरे को रख लेते हैं। अधूरी मूवी रह जाती है, किसी ने शरीर छोड़ दिया तो फिर पूरी तो करनी है ना, उसकी जगह फिर दूसरे एक्टर को डाल देते हैं। तो नाटक को हूबहू नहीं कहा जाता है। कोई बीमार हो पड़ते हैं तो छुट्टी ले लेते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पूज्य देवता थे फिर पुजारी बने। नाटक हूबहू नहीं रिपीट होता, उसमें चेंजेस लाते हैं। ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। जो एक्ट कर दिया वो रिकॉर्ड प्लेयर में रिकॉर्ड हो गया, वैसा ही करेगी आत्मा, फिर से करेगी। जो पास्ट हो जाता है वो फिर से प्रेजेंट होता है। कोई बीमार हो पड़ते हैं तो छुट्टी ले लेते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम पूज्य देवता थे फिर पुजारी बने। बाप आकर पतित से पावन बनने की हमको युक्ति बताते हैं, जो कि 5000 वर्ष पहले भी बताई थी। सिर्फ कहते हैं बच्चों मुझे याद करो। बाबा को याद करेंगे तो बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, समझ में आता जाएगा कि क्या करना है। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बाप पहले पहले तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं, क्योंकि जब तक हम आत्मा समझेंगे नहीं, हम बाबा को याद कर सकेंगे नहीं। इसलिए बाबा सबसे पहले आत्मा का पाठ पक्का कराते हैं। आत्मा के स्वधर्म में रहकर पाठ बजाने की समझ देते हैं। पहले पहले ये पाठ देते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, क्योंकि अपने को आत्मा समझकर हम बाबा को समझ सकते हैं। और अपने को आत्मा समझकर बाबा कहते हैं बाप को याद करो। इतना तुमको याद कराता हूं, तुम फिर भी भूल जाते हो। बाबा कह रहे हैं इतना तुमको मैं याद कराता हूँ, रोज रोज कराता हूँ, भाई अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। बाबा कहे तो तुम फिर भी भूल जाते हो। भूलते ही रहेंगे जब तक ड्रामा का अंत है। अंत में जब विनाश का समय होगा तब पढ़ाई पूरी होगी, फिर तुम शरीर छोड़ देंगे। जैसे सर्प भी एक पुरानी खाल छोड़ देते हैं ना, तो बाप भी समझाते हैं तुम जब बैठते हो अथवा चलते फिरते हो, देही अभिमानी होकर रहो। बस इस काम को प्रैक्टिस करना। चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी होकर रहो, मीन्स आत्मा समझकर पाठ बजाओ। आत्मा समझकर पाठ बजाएंगे तो एक परमात्मा की याद में रहेंगे। आत्मा समझकर पाठ बजाएंगे तो सतगुणी पाठ बजाएंगे, सतयुगी पाठ बजाएंगे, किसी के साथ हिसाब किताब नहीं बनाएंगे। इसलिए बाबा कहते तुम जब भी बैठते हो चलते फिरते हो, देही अभिमानी होकर आत्मा बनकर चलो। आत्मा आवाज नहीं करेगी। आत्मा परमात्मा का बच्चा है, आवाज नहीं करेगी, शांत रहेगी, सदा सुखी रहेगी, सदा प्रेम स्वरूप रहेगी, सदा आनंद स्वरूप रहेगी, सदा शक्ति स्वरूप रहेगी, सदा पवित्र स्वरूप रहेगी, सदा नॉलेजफुल होकर रहेगी। इसलिए कह रहे हैं आप कुछ भी करो, आप आत्म अभिमानी होकर रहो। आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, कैसे मुझे पाठ बजाना चाहिए वैसे पाठ बजाओ। आगे तुमको देह का अभिमान था, अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। देह का अशुद्ध अभिमान था, वो झूठ है। उसके बाद आत्मा रोती है, दुखी होती है जब शरीर छोड़ती है। तो अब बाबा कहते आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमान में आने से
तुमको क्या होता है, 5 विकार पकड़ लेते हैं। आत्म अभिमानी बनने से कोई विकार पकड़ेगा ही नहीं। देह के अभिमान में आते हैं, देह समझते हैं तो मेरे अंदर विकार है, मैं अशुद्ध अपवित्र आत्मा अपवित्रता का सहयोग दे रही हूँ वायुमंडल में, भगवान के यज्ञ में विघ्न बनी हुई हूँ। लेकिन हमको बनना है विघ्न विनाशक, है ना। तो आत्मा बनना है, आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, सतोगुणी पाठ बजाना, सतयुगी पाठ बजाना, माना हम बाबा के मददगार हैं। हम सतयुगी दुनिया स्थापन करने में मदद कर रहे हैं। मदद करेंगे तब तो जाएंगे उस दुनिया में। बाबा कहे, देह अभिमान में आने से तुमको 5 विकार पकड़ लेते हैं। आत्म अभिमानी बनने से फिर कोई विकार आपको पकड़ेगा नहीं। देही अभिमानी बनकर बाप को बहुत प्यार से याद करना है। ये आत्मा बनकर परमात्मा को बहुत प्यार से याद करना है। आत्माओं को परमात्मा बाप का प्यार मिलता है इस संगम पर। यही तो समय है। रिश्ते में हम प्रभु के बच्चे हैं, लेकिन ऊपर बात थोड़ी करते हैं। सतयुग में बाबा आते नहीं, द्वापर युग त्रेता युग में बाबा आते नहीं, द्वापर युग में बाबा आते नहीं, कलयुग में संगम युग में आते हैं। तो ये संगम युग प्रभु के साथ जीने का समय है। ये वो समय है जब हमें परमात्मा बाप से प्यार मिलता है। तो परमात्मा बाप का प्यार लेने के लिए तो फिर मुझे आत्मा बनकर आत्मा के स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना है और बाबा से बहुत प्यार करना है। तो भगवान का प्यार संगम युग पर मिलता है। इसको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। इसमें कल्याण ही कल्याण है। जबकि बाप और बच्चे आकर मिलते हैं, बाबा और बच्चे आकर मिलते हैं तो कल्याण ही कल्याण है। तुम आत्माएं भी शरीर में हो, बाप भी शरीर में आकर तुमको आत्मा निश्चय कराते हैं। बाप भी शरीर में आकर, क्योंकि हमारे लेवल पर आते हैं, तब तो हमको समझाएंगे, बात करेंगे तभी तो समझाएंगे। तो बाप भी शरीर में आकर तुमको आत्मा निश्चय कराते हैं। बाप एक ही बार आते हैं, जबकि सभी को वापस ले जाना होता है, तब आते हैं। समझाते भी हैं, हम तुमको कैसे वापस लेकर जाएंगे, सब समझाते हैं। तुम कहते भी हो हम सभी पतित हैं, आप पावन हो, आप आकर हमको पावन बनाओ। तुम बच्चों को पता नहीं है कि बाबा कैसे पावन बनाएंगे। जब तक बनावे नहीं तब तक क्या जाने, क्योंकि जब वो बनाते हैं तभी तो हम जानते हैं। ये भी तुम समझते हो आत्मा छोटा सा सितारा है, ये भी तुम समझते हो कि बाप भी छोटा सा सितारा है, अति सूक्ष्म है, परंतु वो ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। तुमको भी फिर अपने जैसा बनाते हैं। हमको भी शांत स्वरूप, हमको भी ज्ञान स्वरूप, हमको भी प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, वो सागर है। हमको उनका स्वरूप बनाते हैं, गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का। तुमको भी आप समान बनाते हैं। ये ज्ञान तुम बच्चों को ही है, ये ज्ञान तुम बच्चों को है जो तुम फिर सबको समझाते हो। फिर सतयुग में जब तुम होंगे तो ये ज्ञान सुनाएंगे क्या? नहीं, ज्ञान सागर बाप तो एक ही है जो तुमको अभी ही पढ़ाते हैं। जीवन कहानी तो सबकी चाहिए ना, वो बाप सुनाते ही रहते हैं, परंतु तुम घड़ी घड़ी फिर भूल जाते हो। पुरानी माया के साथ युद्ध है, तुम फील करते हो, बाबा को हम याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। बाप कहते हैं माया ही तुम्हारी दुश्मन है जो तुमको भुला देती है। माया रूपी देह भान, देह अभिमान ही तो तुम्हारा दुश्मन है जो तुमको भुला देता है, अर्थात बाप से बेमुख कर देता है। दुनिया में फंसा देती है माया, झूठी दुनिया में, और बाबा से बेमुख करा देती है। तुम बच्चे एक ही बार तो बाप के सम्मुख होते हो। बस संगम युग में हमें प्रभु जी की समझ मिलती है और फिर हम उनके सम्मुख होते हैं। बाप एक ही बार आकर बरसा देते हैं,
फिर बाप को सम्मुख आने की जरूरत नहीं है। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा स्वर्ग का मालिक बनाया बाबा ने। बाबा हमको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बस फिर क्या आकर करेंगे? फिर एंजॉय करो। जिसने जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उसको उतना उतना गिफ्ट मिल जाता है। यानी कि कोई 111 में आएगा तो कोई फिर उसके दूसरे जन्म में आएगा, कैसे भी आएगा, अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार आएगा। फिर क्या आकर करेंगे? तुमने बुलाया और मैं बिल्कुल पूरे टाइम पर आया। हर 5000 वर्ष के बाद मैं अपने समय पर आता हूँ। ये किसी को भी पता नहीं है। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, उन्होंने क्या किया, किसको भी पता नहीं है। इसलिए शिवरात्रि की हॉलीडे आदि कुछ नहीं करते, समझते नहीं है कि भगवान के अवतरण क्या। वो तो शंकर शिवलिंग की पार्वती के साथ शादी कर देते हैं। क्यों मनाते नहीं मालूम है। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, उन्होंने क्या किया, किसी को भी पता नहीं है। इसलिए शिवरात्रि की हॉलीडे आदि कुछ नहीं करते हैं और सबकी हॉलीडे करेंगे। लेकिन शिव बाबा आते हैं, इतना पाठ बजाते, उनका कोई को पता ही नहीं पड़ता, अर्थ ही नहीं जानते हैं। बाबा कहे भारत में कितना अज्ञान है इस समय कि बिना अर्थ समझे सब कुछ करते हैं। भक्ति भी बिना अर्थ समझे करते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ऊंचते ऊंच हैं, तो जरूर मनुष्यों को ऊंचते ऊंची तो बनाएंगे। जो जैसा होता है वैसा बनाते हैं। बाबा ऊंचे तो ऊंचा है तो ऊंचे तो ऊंचा बनाते हैं। तो जरूर मनुष्यों को ऊंचते ऊंच बनाएंगे ना। बाप कहते हैं मैंने इनको ज्ञान दिया, योग सिखाया, फिर वो नर से नारायण बना। उन्होंने ये नॉलेज सुनी है ब्रह्मा जी की आत्मा ने। ये ज्ञान तुम्हारे लिए ही है और किसके लिए शोभता ही नहीं है। जो बच्चे बनते हैं उन्हीं के लिए तो होगा ना। तुमको फिर से बनना है और कोई नहीं बनते। ये है नर से नारायण बनने की कथा, सच्ची कथा, सत्य नारायण की कथा। इसको सुनकर अमल में लाकर वाकई नारायण बनते। उसके पहले मनुष्य जो लिखते हैं सत्यनारायण की कथा, उसको पढ़ पढ़ कर तो दरिद्र नारायण बन जाते। जिन्होंने और धर्म स्थापन किए सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने। जीसस हो, इब्राहिम हो, मोहम्मद हो, जितने भी सोल्स हैं जिन्होंने धर्म स्थापन किए सब इस समय तमो प्रधान बन गए। सब पुनर्जन्म में आकर तमो प्रधान बने। जिन्होंने भी धर्म स्थापन किया वो सब भी तमो प्रधान बने हुए हैं। फिर उनको सबको सतो प्रधान बनना है। उस मर्तबे के अनुसार फिर रिपीट करना है, क्योंकि वो तो फिर से धर्म स्थापक बनकर आएंगे, इसलिए उनको पावन तो बनना ही है। ऊंच पाठधारी बनने के लिए तुम कितना पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पुरुषार्थ करा रहे हो? बाबा। तुम ऊंच बन जाते हो, फिर कभी याद भी नहीं करते। स्वर्ग में थोड़ी याद करेंगे। ऊंचते ऊंच बाप है, फिर बनाते भी सबको ऊंचा है। नारायण से पहले तो श्री कृष्ण है, फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो कि नर से नारायण बने। क्यों नहीं कहते हो नर से कृष्ण बने। बाबा कहते फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो कि नर से नारायण बने। क्यों नहीं कहते हो कि नर से कृष्ण बने। पहले नारायण थोड़ी बनेंगे, पहले तो प्रिंस श्री कृष्ण बनेंगे ना। बच्चा तो फूल होता है, ये तो फिर भी युगल बन जाते हैं। महिमा ब्रह्मचारी की होती है। छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहा जाता है। तुम बच्चों को ख्याल में आना चाहिए कि हम पहले पहले जरूर प्रिंस बनेंगे। गाया भी जाता है बेगर टू प्रिंस। बेगर किसको कहा जाता है? आत्मा को ही शरीर के साथ बेगर व साहूकार कहते हैं। आत्मा को ही शरीर के साथ, जब वो शरीर के साथ होती है तो बेगर और साहूकार कहलाती है। इस समय तुम जानते हो सभी के सभी बेगर्स बन जाते हैं। आत्मा को ही शरीर के साथ बेगर व साहूकार कहते हैं। इस समय तुम जानते हो सभी बेगर्स बन जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। तुमको वैसे भी बेगर बन जाना है, सब कुछ खत्म हो जाना है। ये जीते जी समझ से बेगर बन जाना मतलब सब कुछ प्रभु के हवाले करके खुद डिटैच हो जाना। कल को जब खत्म होगा तो दुख नहीं होगा।
स्वस्थिति में रहेंगे और सेवा में रहेंगे, दूसरे के दुखों को मिटाने के निमित्त बन जाएंगे। तो इस समय तुम जानते हो सभी बेगर्स बन जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। तुमको इस समय ही तो बेगर बनना है, शरीर सहित, शरीर में रहते हुए बेगर बनना है। पाई पैसे जो कुछ हैं सब खत्म हो जाएंगे। थोड़े पैसे हैं चाहे ज्यादा पैसे हैं, सारे खत्म हो जाएंगे। आत्मा को बेगर बनना है, सब कुछ यहाँ पर छोड़ना। वैसे भी सोल को छोड़ना है, बेगर बनना है, तब तो ऊपर जाएगी। तो आत्मा को बेगर बनना है, सब कुछ छोड़ना है, फिर प्रिंस बनना है। तभी प्रिंस बन सकती है, तभी दैविक उद्धारण होंगे। नहीं तो बार बार शरीर समझेंगे, तो बार बार शरीर की बुराई को यूज करेंगे, तो फिर प्रिंस थोड़ी बनते हैं। तुम जानते हो ये जो धन है, दौलत है आदि, सब छोड़कर बेगर बन हम घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में प्रिंस बनकर आएंगे। जो कुछ भी है सब कुछ छोड़ना है। ये पुरानी चीज किसी काम की नहीं है। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यहाँ आएगी पाठ बजाने, कल पहले में से। जितना जितना तुम धारणा करेंगे उतना ऊंच मर्तबा मिलेगा। भल इस समय किसी के पास 5 करोड़ है, सब खत्म हो जाएंगे। 5 क्या, लोगों के पास तो 100 करोड़ है। ये जो फिल्में बनाते हैं, जो गलत दिखाते हैं, देह में फंसाते हैं, देह के अभिमान में लाते हैं, वो माया के राज्य में माया का कहना मान रहे हैं, इसीलिए माया उनको धनवान बना देती है। 5 करोड़ क्या, 100 करोड़ के ऊपर भी कमा रखे हैं। तभी तो करोड़ों की तो अंगूठियां पहनते हैं, करोड़ों के तो पर्स उठाते हैं, तो न जाने कितने करोड़ों की। तो सब क्या अश्लीलता दिखा रहे हैं, गलत राह दिखा रहे हैं, उसका जो माया की चाल पर चल रहे हैं उनको माया धनवान बनाती है। बाबा कहे किसी के पास 5 करोड़ है, सब खत्म हो जाएंगे। हम फिर से अपनी नई दुनिया में जाते हैं। यहाँ तुम आए हो नई दुनिया में जाने के लिए, और कोई सत्संग नहीं जिसमें कोई समझे कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा हमको पहले बेगर बनाकर फिर प्रिंस बनाते, बुद्धि से सब कुछ करना। देह के सब संबंध छोड़े तो बेगर ठहराना कुछ भी है नहीं। अभी भारत में कुछ भी नहीं है। भारत अभी बेगर इनसॉल्वेंट बन गया है, फिर सॉल्वेंट होगा। कौन बनते हैं? आत्मा शरीर द्वारा ही तो बनती है। अभी राजा रानी भी है नहीं, वो भी इंसॉल्वेंट है इस वक्त। वो लोग भी है ना, कलयुग में कोई राजा रानी थोड़ी, वो भी इस समय गरीब है। राजा रानी का ताज भी नहीं है, न वो ताज है न वो रतन जड़ित ताज है। अंधेरी नगरी है। भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं, तो यहाँ पर कोई ताज नहीं है। अब सतयुग में अवस्था उच्चतम है तो डबल ताज है, फुल है। त्रेता युग में ताज की चमक जो है कम हो जाती है। द्वापर युग में ताज होता है, रतन जड़ित ताज होता है, लेकिन वो बड़ी सारी कमियों से घिरा हुआ होता है। और शूद्र जीवन में तो है ही नहीं किसी के पास ताज। आज कुर्सियों के लिए लड़ाई हो रही है, तख्त नहीं है, थ्रोन नहीं है। तो कैसे अवस्था आत्मा की गिर रही है, छिनता जा रहा है। कितने अच्छे से हम लोग देख सकते हैं। पवित्र है, दोनों ताज है, सारी फैसिलिटीज है, सुख है, दिन है। त्रेता युग शनि स्वर्ग है, थोड़ा सा कम हो गया। द्वापर युग में बिजनेस माइंडेड हो गए, दो और लो वाले में आ गए, अवस्था और गिरती गई। ताज फिर भी था, सिर पे ताज, पीछे वाला ताज तो नहीं था, प्योरिटी का नहीं था, लेकिन फिर भी ताज था। अब तो वो भी नहीं है। अंधेरी नगरी है, सर्वव्यापी कह देते हैं, गोया सब में भगवान कह देते। गंदे काम कर रहे हैं और कह रहे हैं सब में भगवान है, सब एक समान है। कुत्ते बिल्ली सब में है, इसको कहा जाता है अंधेरी नगरी। क्या कहेंगे, कुत्ते बिल्ली में भी क्रोकोडाइल वाला अवतार बना रखा है, सांप का अवतार बना रखा है, ऐसे ऐसे तो कहानियां लिख रखी है।
तो अंधेरी नगरी है, सर्वव्यापी कहते थे, गोया सब में भगवान है, सब एक समान है, कुत्ते बिल्ली सब में भगवान है, इसको कहा जाता है अंधेर नगरी। तुम ब्राह्मणों की रात थी, अब समझते हो ज्ञान दिन आ रहा है। ये अमृत वेला चल रहा है, फिर ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान का दिन आ जाएगा। सतयुग में सभी जागती ज्योत है, मना अपने को आत्मा समझती है, उसको बोलते सदा जागती ज्योत। बॉडी तो कभी समझती ही नहीं है, वो सारा संस्कार यहाँ से लेकर जाते हैं। यहाँ पर आत्मा समझने का संस्कार पक्का करते हैं, वहां पर जाते हैं तो नेचुरल आत्मा को ही देखते हैं। तो सतयुग में सभी जागती ज्योत है, मतलब सभी अपने को आत्मा समझती हैं। अभी सबका दीवा बिल्कुल डल हो गया, क्योंकि आत्मा नहीं समझते, निरंतर नहीं समझते। और कोई थोड़ी दीवा जगाते हैं, बाबा आकर आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। तुम्हारी ज्योत बुझाई हुई है, हमारी जो समझ की ज्योत थी वो बुझाई हुई है, बुझी हुई थी। सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, वो ताकत कम होते होते अभी कुछ भी ताकत नहीं रही। कहाँ सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, फिर धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियस होकर सारी ताकत खत्म होते 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 बाबा कहते अब तो कोई ताकत ही नहीं है। जब आत्मा मानसिक रूप से रोगी बन गई है तो ताकत कहाँ है। बॉडी को बाहर से ताकत देंगे या कुछ करेंगे तो उससे क्या फायदा। आत्मा तो अंदर जो शरीर को चलाने वाली सोल है वो तो कमजोर है। तो तुम्हारी ज्योत बुझी हुई थी, सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, वो ताकत कम होते होते अभी कुछ ताकत ही नहीं रही। फिर बाप आए हैं तुमको ताकत देने के लिए। बैटरी अभी भरती है, जितना मैं उनका संग करूंगी उतना मेरी बैटरी भरती जाएगी। भगवान का संग नहीं करेंगे तो बैटरी भरेगी भी नहीं। तो फिर से बाप आए हैं तुमको ताकत देने के लिए, बैटरी भरने के लिए। आत्मा को परमात्मा बाप की याद रहने से बैटरी भरती है। जितना आत्मा परमात्मा को याद करती जाएगी उतना बैटरी चार्ज होती जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी सुप्रीम रूह को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, मोहब्बत से, स्नेह से, पूरे रिगार्ड से प्यार भरी नमस्ते। और उनकी समझाने के लिए, उनकी शिक्षाओं के लिए, उनकी प्यारी सी मुरली के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और यही शुभ भावना, शुभकामना है कि जो वो हमें समझाते हैं वो हमारी समझ में आए और सदा चित्त पर विराजमान हुए और हम उसी प्रमाण सारे कार्य करें। ऐसे शुभ संकल्प के साथ आज की धारणा। अब ये जो नाटक है पूरा हो रहा है, हमें वापस घर जाना है। इसलिए आत्मा को बाप की याद से सतो प्रधान पावन जरूर बनाना है, क्योंकि सतो प्रधान पावन आत्मा ही ऊपर जाएगी बाबा के साथ, बाकी फिर सजा खाएंगे। बाप समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर, बाप समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर अभी ही बनना है, संगम युग में ही बनना है। सारा स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये जो स्वरूप है यहाँ पर ही बनना है। कैसे बनेंगे? जब हम इसे, इन गुणों को सभी के प्रति यूज करेंगे तब बनेंगे, और बहुत काल तक इस देह से भी पूरा बेगर बनने के लिए बुद्धि में रहे कि ये जो आंखों से जो कुछ भी देखते हैं ये सारा खत्म हो जाना। बुद्धि में रखना है ना, तब तो बुद्धि में पक्का होएगा। हमें बेगर से प्रिंस बनना है। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। हमारी जो ईश्वरीय पढ़ाई है तो वो नई दुनिया के लिए है। आज का सतगुरु जी का वरदान, चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले
सिद्धि स्वरूप भव। चमत्कार दिखाने के बजाय बाबा कह रहे हैं अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विधि पूर्वक चलकर सिद्धियां प्राप्त करके अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनने की समझते रहे। आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, जो रिद्धियां सिद्धियां करते हैं, बाबा कहते हैं वो अल्पकाल की होती है। उनसे हम उम्मीद करेंगे कि वो सदा के लिए ठीक करें तो नहीं कर सकते हैं ना। वो उनके पास टेम्पररी विद्या होती है। तो आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं वो लास्ट में ऊपर से आने के कारण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फलस्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन वो सिद्धि सदा काल नहीं रहती है, क्योंकि थोड़े ही समय में वो सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस से पास करते हैं। आज दुनिया में जैसे गुरु जी हैं, और जैसे आजकल एक और आत्मा आई हुई है, वो भी कुछ भी कहती है तो चमत्कार हो जाता है। नाम नहीं याद है मुझे, लेकिन काफी प्रचलित हो रही है। और वो बड़े खुश मिजाज, ऑलवेज स्माइलिंग चेहरा, हमेशा मुस्कुराता हो, ऐसा मना उनकी शक्ल, मना इस कलयुग में वो इस तरीके की मना अवस्था में है। बाबा राज बताते कि अगर ये सोल्स, इनमें से किसी की प्योरिटी की पावर अच्छी है, जैसे गुरु जी के लिए भी कहते हैं कि उनको खुद नहीं मालूम था, लेकिन वो कुछ बोलते थे वो सही हो जाता था। लोग फिर उनको भगवान भगवान कहने लगे। वो सकपका जाए कि भाई ये लोग क्यों मुझे ऐसे बोलते हैं, क्या है ऐसा, मैं क्या बोलता हूँ, क्या हो जाता है, उनको समझ में, तो वो समाधि लगा लेते हैं। अब वो है नहीं, लेकिन उनकी जो फोटो है वो रखते हैं लोग, और समझते हैं कि इनको रख कर हमारे घर में धन संपत्ति सब आ जाता है, सारे दुख कलेश दूर हो जाते हैं। तो बाबा समझते रहे कि क्या होता है, ऐसी सोल्स ऊपर से अभी अभी आती है, तो उनके पास परम धाम की पावर्स होती हैं, प्योरिटी की। वो पावर होने की वजह से वो कुछ भी कहते हैं तो वो चमत्कार हो जाता है। लोग सोचते हैं अरे ये तो चमत्कार ही है। लेकिन बाबा हमको होश में रखते हैं, कहते हैं चमत्कार दिखाना ये अल्पकाल का है। क्यों? क्योंकि वो सोल जो ऊपर से अभी आई है और जिसके अंदर प्योरिटी की पावर है, और वो मतलब उस पावर से कर रही है, तो थोड़ी ही देर में वो सतो रजो तमो बन जाएगी। आज जो वो कह रही है और वो सच हो रहा है, थोड़े समय बाद वो कहेगी तो सच नहीं होगा, वो तमो प्रधान हो जाएगी। वो भी एक ही जन्म में, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो शरीर छोड़ेगी, वो एक ही समय में चमत्कार दिखाएगी और थोड़े ही समय में फिर रजो हो जाएगी। थोड़ा कभी दिखाएगी, कभी नहीं दिखाएगी, फिर तमो हो जाएगी, फिर दिखाएगी नहीं। तो बाबा कह रहे हैं आजकल जो भी सिद्धि वाली हैं आत्माएं है ना, वो सारी अल्पकाल की सिद्धि है, थोड़े समय की सिद्धि। तो आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, बाबा कहते हैं वो एक्चुअली ऊपर से नीचे अभी आए हैं, इसलिए उनकी सतो प्रधान स्टेज है। अब चूंकि सतो प्रधान स्टेज है, उसके प्रमाण उनकी पवित्रता है। पवित्रता के रिजल्ट में थोड़े थोड़े समय के चमत्कार दिखाते हैं। तो स्टेज के प्रमाण, सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फलस्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन बाबा कहे वो सिद्धि सदा काल नहीं रहती है, क्योंकि थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस से वो पास करते हैं। आप पवित्र आत्माएं सदा ही सिद्धि स्वरूप, चमत्कार दिखाने के बजाय
चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो, जागृत करने वाले हो। जब आत्मा जग जाती है, पवित्र बन जाती है, चमत्कार ही चमत्कार है लाइफ में। तो बाबा कहते हैं आप चमत्कार दिखाने वाले नहीं हो, लेकिन आप चमकती हुई ज्योति स्वरूप आत्मा हो, जो दूसरों को भी ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो। जागृत होकर एक सोल चमत्कार क्या कर सकती है? दूसरी सोल को जगा देगी। हर सोल जाग जाएगी तो उसके जीवन में सुख ही सुख है। अभी ज्योत बुझी हुई है इसलिए दुख है। जाग जाएगी, बाबा को पहचान जाएगी, सुख ही सुख मिलेगा। तो बाबा कहते तुम चमत्कार मत दिखाओ, तुम जागती ज्योत बन जाओ, तुम ज्योति स्वरूप बन जाओ। तुम अपनी चमक से दूसरी सोल्स को भी आत्मा स्वरूप में स्थित करो। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं, इसलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने के लिए एंड में आएंगे। आप अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा दूसरों को बनाने के निमित्त हो। बाबा से पढ़ रहे हैं, बाबा का जो ज्ञान है दूसरों से शेयर कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं। इसलिए सब आपके पास ही बाबा के एंड में अंजलि लेने के लिए आएंगे ही आएंगे। वो तो टेम्पररी है, उनके पास नहीं जाएंगे। लेकिन आप अगर श्रीमत पर चल रहे हो, अगर आप ज्योति स्वरूप बन जाते हो, चमकते हो, तो अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा दूसरों को भी बनाते हो। इसलिए सब आपके पास ही बाबा कहे अंजलि लेने के लिए आएंगे। तो हमको चमत्कार नहीं दिखाने हैं, लेकिन अविनाशी भाग्य का जो चमकता हुआ सितारा है उसका दर्शन कराकर वैसा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप बनेंगे। आज का स्लोगन है, बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। अगर हम वायुमंडल बेहद के वैराग का क्रिएट करें, यहाँ से कोई लगाव नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, एक प्रभु के साथ सारी प्रीत, तो अगर बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल अगर हो तो फिर सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। तो हम सहयोग दे रहे हैं ना। बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल अगर होगा तो जो सहयोगी आत्माएं हैं, जो सहयोग देती हैं, उनका आराम से योग लग जाएगा प्रभु के साथ। वायुमंडल बेहद के वैराग का होना चाहिए, कोई फालतू आकर्षण नहीं, प्रभु की प्रीत में। तो जो सोल्स सहयोगी बनती है वो आराम से योगी बन जाएंगे। तो बेहद का वैराग हमको क्रिएट करना है ना, ये वायुमंडल बनाना है जिससे सारी सोल्स का योग जो है प्रभु जी के साथ लग जाए। तो सहयोगी सहज योगी बन जाए। तो जो सहयोगी वाली सोल्स है ना, वो आराम से प्रभु के साथ योग लग जाएगा। बेहद के वैराग में ही प्रभु के साथ योग लगेगा, क्योंकि उसमें सब तरह की अटैचमेंट से मुक्त रहते हैं। ऐसे हम आत्माओं को बेहद का वैरागी बनाकर सुंदर वायुमंडल क्रिएट करने की समझ देने वाले परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। 16,108.33 करोड़ आत्माएं है ना, उसमें से जो बाकी की आत्माएं हैं सभी का धन्यवाद, क्योंकि सब कहीं ना कहीं निमित्त बनते हैं हम आत्मा को चेंज करने के लिए। हिसाब किताब चुकतू कराते हैं, हमारी परीक्षा लेकर हमको बताते हैं कि कहाँ कहाँ कमी है। तो सभी का धन्यवाद। 5 तत्वों का धन्यवाद।
ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद जो द्वापर युग कलयुग में आते हैं। करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली आत्माओं का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों के लिए बाबा का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट बनाया बाबा ने, धन्यवाद। अनमोल संगम युग का धन्यवाद। जो भी स्नेही सहयोगी आत्माएं जो ज्ञान का सहयोग देती हैं, सबका धन्यवाद। शरीर तक को इंस्ट्रूमेंट बना दिया बाबा ने, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को निमित्त बना दिया, प्रभु की अमानत बन गया। इस अमानत का धन्यवाद। इसमें रहते हुए हमको सतो प्रधान बनना है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। इससे वैराग रखना है, इससे अटैचमेंट नहीं रखनी है, इसको भूल जाना है कि ये मेरी देह है, ये प्रभु की अमानत है, ये याद रखना है। और फिर प्रभु के डायरेक्शन के प्रमाण इसको यूज करना है। वो देह को भूल जाना है, जो मैं नाम रूप लेबल्स है उसको बुद्धि से भूल जाना है। अब ये चलती फिरती देह जो है ये प्रभु की अमानत है, इस विधि से इसको याद रखना है। तो प्रभु की अमानत समझकर प्रभु के डायरेक्शन प्रमाण यूज करके इसको फलीभूत करना है, इसलिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी यूनिवर्स का धन्यवाद। फिर ड्रामा से जो और सृष्टि से जो हम इतनी मेहमान नवाजी ले रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर जी रहे हैं, यहाँ पर तत्वों को यूज कर रहे हैं, प्रकृति को यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इतनी मेहमान नवाजी ले रहे हैं, तहे दिल से धन्यवाद। सबका धन्यवाद करते हुए, आप सभी सोच का भी धन्यवाद करते हुए, और सदा चलते फिरते उठते बैठते आत्मा की स्मृति का पाठ पक्का करते हुए सतुगुणी सतयुगी और अष्ट शक्तियों से संपन्न पाठ बजाने की अटेंशन रखना है, क्योंकि बाबा बोलते हैं आत्म अभिमानी होकर रहो, मानसिक बीमारी सारी दूर करनी है। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आप सभी सोल्स का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।